हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस कैफे 100 में। साइंस कैफे 100 में स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमने पिछले 3 वीडियोज के अंदर हमने कुछ विटामिन्स पढ़े, एक फिजिक्स का एक चैप्टर जिसे फोर्स, उसको हमने कवर किया। और आज हम जो विटामिन रह गया था, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसको कवर करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे मानव शरीर के लिए। तो और इसके संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसके संश्लेषण के लिए हमें लैक्टोज शुगर की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शुगर की आवश्यकता होती है। लैक्टोज शुगर, ये जो लैक्टोज शुगर है, ये मिल्क में पाया जाता है। मिल्क यानी कि दूध। तो यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है दूध। दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज जो शर्करा है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करती है। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लिए दूध अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एकमात्र विटामिन जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। एकमात्र विटामिन जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे वो है विटामिन बी। तो हम आगे चलते हैं इसमें, और सबसे पहले हम इसके कुछ टाइप्स देखेंगे। इसमें 6 से 7 टाइप के विटामिन पाए जाते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं विटामिन B1। विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमिन। अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में वो पूछे जाते हैं या तो विटामिन्स की, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है। इसके अलावा इसके किसी भी विटामिन के सोर्स अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं विटामिन सी को छोड़कर। तो हम देखेंगे विटामिन B1 और इसकी जो कमी है, इसकी कमी से होता है बेरी रोग हो जाता है। इस बेरी रोग के अंदर एक तो हार्ट साइज बढ़ जाता है, हार्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, हार्ट साइज बढ़ जाता है, हार्ट साइज बढ़ जाता है और शरीर में जगह जगह सूजन आने लगती है। शरीर में जगह जगह सूजन आने लगती है जिसे ओडेमा कहते हैं, जिसे ओडेमा कहते हैं। तो ये इस विटामिन के अगर स्रोत की बात की जाए, अगर इस विटामिन के स्रोत की बात की जाए तो इसमें दूध ले सकते हैं, इसके अलावा पनीर ले सकते हैं, इसके अलावा मछली, अंडा, ये लगभग सभी विटामिन में कॉमन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो यहाँ से विटामिन B1 की बात कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं हम विटामिन B2 की तरफ। विटामिन B2 की तरफ तो देखिए विटामिन B2
विटामिन B2। अब हम बात करने वाले हैं विटामिन B2। और जो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आती है सामने, राइबो। तो वह विटामिन जिसके अंदर राइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो यहाँ से आप बता पाएंगे कि वो है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। इसका जो एक महत्वपूर्ण काम है वो होता है DNA एंड RNA के संश्लेषण में ये प्रयुक्त होता है। DNA एंड RNA के संश्लेषण में ये प्रयुक्त होता है। इसके अलावा विटामिन B2 की यदि कमी हो जाए तो इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं चिलोसिस। चिलोसिस या किलोसिस इसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो होठ होते हैं वो होठों के अंदर दरारें पड़ जाती है और त्वचा फटने लगती है। त्वचा फटने लगती है। और दूसरा, इसी की कमी से एक और रोग हो जाता है जिसे कहते हैं डर्मेटाइटिस। त्वचा में स्वेलिंग, त्वचा में सूजन, त्वचा में सूजन। आइटिस का अर्थ होता है, यहाँ से एक टर्म निकल के आती है आइटिस, और इस आइटिस वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स सूजन। तो इस प्रकार से विटामिन B2 भी इतना कंप्लीट होता है। और आगे हम बात करेंगे विटामिन B3 की। तो देखिए विटामिन B3, और विटामिन B3 एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन B3 अब देखिए विटामिन B3, विटामिन B3 विटामिन B3 ये काफी महत्वपूर्ण विटामिन है एग्जाम की दृष्टि से। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। नियासिन या इसे और नाम से भी पुकारा जाता है वो है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड। और यदि इसकी शरीर में कमी हो जाए तो उससे एक रोग होता है। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं पेलाग्रा। ये पेलाग्रा जो है ये कुछ इस प्रकार से होता है, पेलाग्रा। यहाँ से दो टर्म बनती है, एक तो बनती है पेले और एक बनता है आगरा। पेले मीन्स होता है रफ और आगरा मीन्स होती है स्किन यानी कि त्वचा। तो रफ, स्किन का रफ होना भी क्या कहलाता है, पेलाग्रा। स्किन का रफ होना क्या कहलाता है, पेलाग्रा। और पेलाग्रा को अन्य नाम से जाना जाता है 3DS डिजीज, 3DS बीमारी। अब यहाँ से आपको 3D के बारे में पढ़ना है। तो एक डी होता है डायरिया, एक डी होता है डायरिया, एक डी होता है डिमेंशिया, डिमेंशिया। और एक डी होता है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। और लास्ट एक फोर्थ डी की अगर बात करें तो होता है डेथ। तो यहाँ से इस
प्रकार से आपको याद रखना है। 3D का मतलब इसमें एक डायरिया हो जाता है, एक डिमेंशिया हो जाता है, एक डर्मेटाइटिस हो जाता है। तो डायरिया मीन्स होता है अतिसार, अतिसार में, और डिमेंशिया जो एक पागलपन से संबंधित एक बीमारी है, और डर्मेटाइटिस एक त्वचा से संबंधित बीमारी है। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों बीमारियां हो गई तो उसके बाद जो चौथा डी आएगा उसका मतलब होता है डेथ, यानी कि मृत्यु। तो यदि विटामिन B3 की अगर किसी व्यक्ति के अंदर की B3 की कमी यदि ज़्यादा हो जाए तो उससे हो सकती है डेथ। तो विटामिन B3 की अपन ने बात कर ली। अब बात करेंगे विटामिन B5। आगे जो बात करने वाले हैं वो है विटामिन B5। विटामिन B5। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान मत होना कि ज़्यादा ना लंबा वीडियो होगा कैसे देखें, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और विटामिन B5 का होता है, जो रासायनिक नाम होता है पेंटाथिनिक एसिड। पेंटाथिनिक एसिड, पेंटाथिनिक अम्ल, एसिड मीन्स अम्ल, पेंटाथिनिक एसिड। इस प्रकार से इसका नाम जो होता है वो होता है पेंटाथिनिक एसिड। यदि विटामिन B5 की यदि शरीर में कमी हो जाए तो इसकी जो खोज है, खोज कई बार पूछी जाती है इसकी खोज। तो इसकी खोज जो है वो की थी R.S. विलियम ने। कई बार विटामिन B5 की खोज पूछी जाती है, तो इसकी खोज की थी R.S. विलियम ने। और यहाँ से जो पेंटाथिनिक है, पेंटाथिनिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा के एक शब्द पेंथोस से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द पेंथोस से लिया गया है। और इस पेंथोस का जो अर्थ होता है वो होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह। तो जो पेंटाथिनिक जो एसिड है वो हमारी बॉडी में सभी जगह पाया जाता है। इसकी जो कमी यदि शरीर में हो गई तो उसकी कमी से शरीर में हेयर फॉल या बॉल्डनेस हो जाता है, बॉल्डनेस हो जाता है, हेयर फॉल या बॉल्डनेस हो जाता है। इसे कहते हैं गंजापन। तो गंजापन के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी है? विटामिन B5 या पेंटाथिनिक एसिड। तो इस प्रकार से विटामिन B5 हमने कंप्लीट कर ली है। और आगे हम चलते हैं विटामिन B6 की तरफ। और विटामिन B6 में हम देखते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो देखिए विटामिन B6, इसका जो रासायनिक नाम होता है, वो होता है पायरोडोक्सिन। पायरोडोक्सिन इसका नाम होता है। और यदि इसकी शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं माइल्ड एनीमिया। ये माइल्ड एनीमिया क्या होता है? सीधे तौर पे देखा जाए तो एक खून की
कमी होता है इसमें क्या होता है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है या जो उत्पादन है वो कम होने लगता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सी बीमारी, माइल्ड एनीमिया, कौन सी बीमारी, माइल्ड एनीमिया। इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम होने लगता है। देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के हमने सोर्स कुछ ही पढ़े हैं, वही सोर्स अवेलेबल है लगभग विटामिन बी के सभी किसी भी प्रकार में देखा जाए तो वही सोर्स माने जाएंगे, जैसे अनार हो गया, दूध हो गया, और इसके अलावा मांस, मच्छी, जो भी सी फूड्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो विटामिन B6 के या विटामिन बी के आपको सोर्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं आगे विटामिन B7। अब देखते हैं विटामिन B7 और विटामिन जो B7 है इसे हम कहते हैं बायोटिन। बायोटिन इसे ही, इस विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विटामिन H कौन सा विटामिन है, विटामिन H, विटामिन B7 का जो नाम होता है वो विटामिन HB होता है। और इसकी जो यदि शरीर में इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी से वाइट हेयर्स, सफ़ेद बालों का सफ़ेद होना, वाइट हेयर्स, बालों का सफ़ेद होने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो है विटामिन B7, जिसका नाम है बायोटिन, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसकी शरीर में कमी हो गई तो उससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी अपने बालों को सफ़ेद होने से बचाना चाहते हैं तो विटामिन B7 को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए विटामिन B9, विटामिन B9 इसे मैलिक एसिड या फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फोलिक एसिड या फोलिक अम्ल के नाम से इसे जाना जाता है। और यदि इसकी शरीर में कमी हो गई तो इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर, मेगलोब्लास्टिक जो एनीमिया है इसमें आरबीसी फटने लगती है, इसमें आरबीसी का ब्लास्ट हो जाता है, आरबीसी का ब्लास्ट हो जाता है या आरबीसी फटने लगती है। और आपने कभी देखा होगा यदि आपके मुंह में कभी छाले हो गए हो तो आपको डॉक्टर्स ने एक सलाह दी होगी कि फोलिक एसिड टैबलेट की। तो यदि किसी के मुंह में छाले हैं तो वो इस प्रकार से फोलिक एसिड एक टैबलेट आती है, इसका यूज कर सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से विटामिन B9 भी हमारा कंप्लीट होता है। और आगे हम चलते हैं विटामिन बी के लास्ट पार्ट की तरफ, जिसे कहते हैं ब्लू विटामिन या नीला विटामिन या विटामिन B12। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमीन, यहाँ से एक टर्म आया साइनो, दूसरा टर्म आया कोबाल या कोबाल। तो साइनो का जो अर्थ होता है, साइनो का मीन्स होता है नीला या ब्लू।
नीला या ब्लू। और कोबाल्ट, तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो एग्जामिनर आपको पूछेगा कि वो कौन सी विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो आप बता सकते हैं वो है विटामिन B12। वो है विटामिन B12 या साइनोकोबाल्टामिन, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है ब्लू विटामिन या नीला विटामिन। इसकी कमी से भी कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे एनीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ये जो विटामिन है इसके अंदर जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, जो कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात की है। एक बार मैं आपको सभी विटामिन के नाम समराइज करवा देता हूँ। एक टेबल बना लीजिएगा जिसमें एक तरफ लिखिएगा विटामिन और दूसरी तरफ लिखिएगा उनके केमिकल नेम। तो विटामिन B1 की यदि बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है थायमीन। अगर विटामिन B2 की बात की जाए तो उसका होता है राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 की यदि बात की जाए तो उसका नाम होता है नियासिन। और विटामिन B5 की बात की जाए तो इसका नाम होता है पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक अम्ल। और इसी प्रकार यदि विटामिन B6 की बात की जाए तो उसका नाम होता है पायरोक्सिन। यदि विटामिन B7 की बात की जाए तो उसका नाम होता है बायोटीन। और यदि विटामिन B9 की बात की जाए तो उसका नाम होता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल या फोलिक अम्ल। और यदि विटामिन B12 की बात की जाए तो उसका नाम होता है साइनोकोबाल्टामिन। तो इस प्रकार से हमने आज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरह से कंप्लीट किया है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार से आपके लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती रहे। अब हम एक भी दिन मिस नहीं करते हुए रेगुलर आपकी क्लास डालेंगे, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले। थैंक यू।